बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपके साथ सऊदी अरेबिया की ज़रूरी और अहम खबरें शेयर करेंगे और आपकी तरफ से किए गए कमेंट्स का जवाब देंगे, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको सारी मालूमात मिल सके। सबसे पहले नाजरीन, सऊदी अरेबिया की कौमी एयरलाइंस अल सऊदिया ने आलमी वबा के आगाज़ के बाद सबसे ज़्यादा योमिया फ़्लाइट्स की तादाद में नया रिकॉर्ड कायम किया है। नाजरीन, अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी एयरलाइंस ने 4 दिसंबर को 507 फ़्लाइट्स ऑपरेट की हैं और सऊदी अरेबिया के शहर जद्दा और रियाज आने वाली फ़्लाइट्स की तादाद सबसे ज़्यादा रही है। नाजरीन, कोरोना की आलमी वबा से पहले अल सऊदिया एयरलाइंस की फ़्लाइट्स 100 मुकामात के लिए ऑपरेट की जाती थीं और अब भी बहाली का सिलसिला जारी है। एक और ख़बर के मुताबिक सऊदी अरेबिया में वज़ारत तिजारत का कहना है कि बूस्टर डोज 1 फरवरी 2022 से तिजारती मराकज़ में शॉपिंग्स में दाखिले के लिए ज़रूरी होगी। 18 साल से ज़ायद के किसी शहरी और गैर मुल्की को बूस्टर डोज ना लगवाई हो, उसे तिजारती मराकज़ में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। नाजरीन, एक और ख़बर में सऊदी वज़ीर हज उम्रा डॉक्टर तौफीक अल रबिया ने कहा है कि सऊदी अरेबिया इन दिनों ज़िंदगी के हर शोबे में तरक्की कर रहा है। हज और उम्रा खिदमात का दायरा वसी करना चाहते हैं और इस बात के ख्वाहिशमंद हैं कि हज, उम्रा और ज़ियारत के सफ़र को ज़ायरीन हमेशा खुशगवार यादों में महफूज रखें। नाजरीन, एक और ख़बर में सऊदी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने ख़बरदार किया है कि टैक्सियों की मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियाँ ऑनलाइन रिकॉर्ड होंगी। पहले मरहले का आगाज़ दारुल हुकूमत रियाद से किया जाएगा और टैक्सियों को रोककर ये देखा जाएगा कि ऑपरेशनल कार्ड मुयस्सर है या नहीं और इसके अलावा ड्राइवर के पास खुसूसी ड्राइविंग कार्ड है या नहीं। नाजरीन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की खिलाफ वर्जियाँ खुदकार सिस्टम के तहत रिकॉर्ड की जाएंगी। सऊदी अरेबिया में अदारा इमिग्रेशन और रहाइश के कानून के हवाले से साल रवा में मुतअद्दिद तब्दीलियाँ की गई हैं। इन तब्दीलियों में मुमलिकत से डिपोर्ट होने वालों के बारे में भी वजाहत की गई है। इस हवाले से एक शख्स ने जवाज़ात से सवाल किया कि चंद माह पहले डिपोर्ट होने वालों को मौजूदा कोरोना की सूरत हाल की वजह से राहत मिल सकती है, यानी वह दूसरे वर्क वीज़े पर मुमलिकत आ सकते हैं। इस सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था कि वो अफराद जिन्हें मुमलिकत से शोबा तरहेल से डिपोर्ट किया जाता है, इन्हें ताहयात मुमलिकत के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। जवाज़ात का मज़ीद कहना था कि ऐसे अफराद किसी भी वर्क वीज़े पर मुमलिकत नहीं आ सकते, अलबत्ता इन्हें सिर्फ हज उम्रा वीज़े पर ही मुमलिकत आने की इजाज़त दी जाती है। नाजरीन, ऐसे तमाम गैर मुल्की कारकुन जिन्हें सऊदी अरेबिया से बेदखल किया जाता है, इन पर ताहयात मुमलिकत में वर्क वीज़े पर आने और यहाँ मुलाजमत करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। ऐसे अफराद सिर्फ उम्रा और हज की गर्ज से ही आ सकते हैं, इसके अलावा नहीं आ सकते। और जहाँ तक मज़कूरा सवाल में दरियाफ्त किया गया है कि मौजूदा कोरोना सूरत हाल के पेश नज़र डिपोर्ट होने वालों को किसी किस्म की राहत दी जाएगी, इस हवाले से इमिग्रेशन कानून वाज़ेह है। मौजूदा हालात में किसी किस्म की कोई राहत नहीं, क्योंकि नए कानून के तहत डिपोर्ट होने वाले अफराद मेहनत के कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए गिरफ्तार होते हैं, जिनमें वो अफराद भी शामिल होते हैं जिनका हरूब फाइल होता है। हरूब यानी स्पॉन्सर से फ़रार होना, ये मेहनत के कानून में सबसे संगीन जुर्म शुमार किया जाता है। इसलिए ऐसे अफराद के लिए मुमलिकत के रोज़गार के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए जाते हैं। नाज़रीन, आपकी तरफ से किए गए कमेंट्स के जवाब देंगे। एक भाई पूछते हैं कि मेरी PIA की टिकट 19 दिसंबर की बुक हो गई है, मगर मुझे जद्दा के लिए क्वारंटाइन पैकेज करवाना है, ये कहाँ से होगा? भाई, जहाँ से आपने टिकट बुक करवाई है वहाँ से आप अपने लिए 5 दिन वाला क्वारंटाइन पैकेज बुक करवा सकते हैं और आप खुद भी PIA की वेबसाइट से होटल बुकिंग करवा सकते हैं, जो भी पैकेज आपको अच्छा और सस्ता लगे। एक और भाई का सवाल है कि मेरी तवक्कला नहीं बन रही, जबकि मेरा सऊदी अरेबिया का नंबर भी बंद है, लेकिन मेरा वैक्सीन सर्टिफिकेट सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पर अप्रूव्ड हो गया है, तो मुझे सऊदी अरेबिया आने में कोई मुश्किल तो नहीं होगी? भाई, आपने सऊदी अरेबिया आने से पहले 72 घंटे के अंदर अंदर कदूम प्लेटफार्म यानी मुकीम वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगी बस, और कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। एक भाई का सवाल है कि सऊदी अरेबिया की बराह रास्त फ़्लाइट्स ओपन हो गई हैं, अगर फिर भी वाया दुबई से सऊदी अरेबिया आएँ तो 14 दिन दुबई में गुजार कर आएंगे, तो सऊदी अरेबिया पहुंचने पर 5 दिन वाला क्वारंटाइन तो नहीं किया जाएगा? भाई, आप अपने 14 दिन दुबई में गुजार कर आएंगे तो आपको 5 दिन वाला क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा।
ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ جن کا نیو ورک ویزا سٹیمپ ہوا اور پھر 90 دنوں کے بعد ایکسپائر ہو گیا تو دوبارہ سے سٹیمپ کروانے کے لیے میڈیکل پھر سے کروانا ہوگا۔ ابھی تو بھائی سعودی گورنمنٹ کی طرف سے فری میں ایکسٹینشن دینے کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، تو آپ کا ویزا فری میں 31 جنوری 2022 تک ایکسٹینڈ ہو جائے گا۔ ایک اور بھائی کا سوال ہے کہ میں دبئی میں کتنے دن گزاروں کہ مجھے مملکت آنے پر کرنٹائن نہ کیا جائے، میرا نیو ورک ویزا ہے۔ بھائی آپ دبئی میں اپنے 14 دن مکمل کر کے سعودی عربیہ آئیں، پھر آپ کو مملکت پہنچنے پر کرنٹائن نہیں کیا جائے گا، کیونکہ امیگریشن کی کارروائی کے دوران یہ چیک کیا جائے گا کہ آپ نے اپنے پچھلے 2 ہفتے کہاں گزارے ہیں، جس کی وجہ سے آپ 5 دن والے کرنٹائن سے آزاد ہوں گے۔ اقامہ اور خروج عہدہ کے حوالے سے ایک شخص نے جوازات سے سوال کیا کہ اقامہ اور خروج عہدہ کی مدت میں شاہی رعایت کے اعلان کے باوجود توسیع نہیں ہوئی۔ اس حوالے سے جوازات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ شاہی احکامات کے تحت سفری پابندی والے ممالک سے تعلق رکھنے والے تارکین جو مملکت نہیں آ سکے، ان کے اقامے اور خروج عہدہ کی مدت میں مرحلہ وار توسیع کی جا رہی ہے۔ جوازات کا مزید کہنا تھا کہ اقامہ اور خروج عہدہ کی مدت میں توسیع پر کام جاری ہے، جو کہ نیشنل ڈیٹا بیس سینٹر کے تعاون سے کیا جا رہا ہے۔ واضح رہے، وہ تارکین جن کے اقامے اور خروج عہدہ کی مدت میں تاحال توسیع نہیں ہوئی، وہ اپنی باری کا انتظار کریں۔ جب جوازات کے سسٹم میں ان کا نمبر آئے گا تو ان کے اقامے اور خروج عہدہ کی مدت میں 31 جنوری 2022 تک از خود مفت توسیع ہو جائے گی۔ انشاءاللہ۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔